जय हो श्री कृष्ण भगवान की। आप सबको होली उत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अष्टादशोध्याय। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशनिषूदन काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषोदिते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भर्तशतं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत कारमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सतो समामिष्टो मेधावी छिन्न संशय है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तयभिधीयते अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां कवचित्। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता।
पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं। विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं च वात्र पंचमम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको भी तुम उससे भली भांति जान। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। 18वें अध्याय का कुछ भाग अगली वीडियो में बताएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। जय हो श्री कृष्ण की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भगवत गीता जी का पाठ मैं करती हूँ, आप उसे श्रद्धा से सुने और अपने घर में जो बीमार हों, लाचार हों, आप उन्हें भी सुनाएं ताकि वो लाभ प्राप्त कर सकें। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ करने के लिए प्रेरित करें ताकि वो सद्मार्ग पर चलें। जय हो श्री कृष्ण भगवान की।